मिकदाश या ये दोनों शब्द हैं मिकदाश। इसको प्रोनाउंस करते हैं मिकदवास। मिकदावश। मिकदावश। इसका जो मीनिंग निकलता है वो है सेक्रेड प्लेस, अलग किया हुआ जगह, या होली प्लेस। तो आज हम इस नाम के बारे में सीखेंगे। मिलाप के तंबू को पवित्र स्थान या सेंचुरी भी कहा जाता है। परमेश्वर ने कहा, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ कि मैं उनके बीच में वास कर सकूं। एक बार फिर से पढ़िएगा, निर्गमन 25वां अध्याय उसका 8 वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। कि वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। मेरे प्यारों, याद रखिए, स्मरण रखिए, परमेश्वर ने उनको एक पवित्र स्थान बनाने के लिए आज्ञा दिया। स्थान अगर पवित्र होगा तभी प्रभु उसमें वास करेगा। अगर वो स्थान पवित्र नहीं होगा तो वो परमेश्वर के बसने की जगह नहीं होगी। अगर ये कहें कि अगर परमेश्वर ने बसना है तो स्थान कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर आकर रहना है, परमेश्वर आकर बसना है तो स्थान को पवित्र होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। मेक मी अ सेंचुरी दैट आई मे ड्वेल अमंग देम। मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ कि मैं उनके बीच में वास कर सकूं। ये मिलाप का तंबू हमें भी दर्शाता है। तो अगर हम भी प्रभु का मंदिर बनना चाहते हैं, मिलाप का तंबू बनना चाहते हैं, जैसा प्रभु कहता भी है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तो हमें भी पवित्र होना होगा, तभी वो हमारे अंदर निवास करेगा। हमारे अंदर दो पर्सनालिटी है, दो व्यक्तित्व है। एक व्यक्तित्व भीतरी व्यक्तित्व, एक बाहरी व्यक्तित्व। भीतरी व्यक्तित्व पवित्र है, परमेश्वर की धार्मिकता में, पवित्रता में सृजा गया है। आत्मा उसमें वास करता है, परमेश्वर उसमें वास करता है, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता में वो सृजा गया है। लेकिन हमारा बाहरी मनुष्यत्व, जिसमें शरीर है, प्राण है, आत्मा है, वो अभी तक पूरा सेंचुरी नहीं बना, पवित्र नहीं बना। उसमें कमी है, घटी है, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। इस कारण
उसमें परमेश्वर का वास दिखाई नहीं देता। परमेश्वर का वास दिखाई नहीं देता। अगर हमारा बाहरी मनुष्य भी भीतर वाले की तरह पवित्र होता जाए, शुद्ध होता जाए, वो भी बदलता जाए, तो बाहर वाले में भी क्या होगा? परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देगा, या परमेश्वर उसमें भी वास करेगा। और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा बाहरी जो मनुष्य है, शरीर प्राण आत्मा, वो भी परमेश्वर का मकदस बन जाए, परमेश्वर का मिकदास बन जाए। क्योंकि परमेश्वर हमें अपना घर बनाना चाहता है। परमेश्वर कितना पवित्र है, आइए जरा हम उसकी ओर थोड़ा दृष्टि करें। क्यों परमेश्वर का भवन पवित्र होना है? अगर परमेश्वर ने वास करना है, परमेश्वर ने रहना है, पढ़िएगा यशाया नबी की किताब, उसका 6 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर 4 वचन तक। द बुक ऑफ इजाया चैप्टर 6 वर्स 1 to 4। यशाया 6 अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन तक पढ़िएगा। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके छह छह पंख थे। दो पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और दो से अपने पाँव को, और दो से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। मेरे प्यारों, जब उजिया राजा मरा, तब यशाया ने एक दर्शन देखा, और वो दर्शन देखते समय में वो परमेश्वर के सिंहासन को देखा, और सिंहासन के सामने खड़े हुए साराप, जो स्वर्गदूतों में से एक है साराप, वो साराप वहां पर दिखाई दिए। उनके 6 पंख हैं। 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढांपा हुआ है, 2 से अपने पांव को ढांपा है, और 2 से वो उड़ रहे हैं। क्यों उन्होंने अपने मुंह को ढांपा है? हे परमेश्वर, हम तेरी महिमा को देख नहीं सकते, तेरे प्रकाश को, तेरी सामर्थ्य को हम देख नहीं सकते। पांव को ढांपा है। क्यों? हे प्रभु, हम तेरे सामने अपने पांव नहीं दिखा सकते। तेरे सामने हम अपने पांव कैसे आगे करें? जैसे ही कोई बड़ा आता है, हम हमेशा अपने पांव को पीछे कर लेते हैं। पांव दिखाना या पांव फैलाना वो आदर का नहीं है। अपने बड़ों के सामने कभी भी पांव नहीं फैलाते या आगे नहीं करते। तो ये शराब भी अपने पांव को ढांप कर रखा है। वो 2 पंखों से उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे हैं? हे परमेश्वर, हम तेरे सामने खड़े होने के भी योग्य नहीं। और जिस दिन से वो बने हैं, उस दिन से वो लगातार बोलते रहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। जिस दिन से वो बने, लगातार वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, पवित्र 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 पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। मेरे प्रियो, जब से वो बने लगातार उसकी पवित्रता का व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन तो भी अभी तक पूरी पवित्रता का व्याख्यान नहीं कर पाए। वो परमेश्वर इतना पवित्र है। सराप ने कोई गलती नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, वो भी पवित्र है। वो जब से बनाए गए उनमें कोई कमी नहीं पाई गई, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह को ढांप रखा है।
फिर भी उन्होंने अपने पांव छुपा रखा है, फिर भी वो उड़ रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर अति पवित्र है। लूसीफर, जो सब सृष्टि में सबसे बड़ा बनाया गया, परिपूर्ण बनाया गया, बहुत ही सुंदर बनाया गया, उसके सर्वांग अंग सुंदर थे, सब अंग सुंदर थे, सर्वांग सुंदर था, कोई कमी उसके अंदर नहीं थी। वो जो परमेश्वर के मणियों के बीच में घूमता था, उसकी आग के बीच में रहता था, वो लूसीफर एक दिन जब स्वर्ग की ओर गया, अपने मन में कुछ विचार लेकर गया, उसके मन में कुछ विचार आ गए, उसने किया नहीं था, सोचा था, और बाद में किया, लेकिन पहले उसने सोचा था। और जब वो उस विचारों के साथ जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, वो वहां खड़ा नहीं रह पाया, रुक नहीं पाया, वहां से बाहर निकल गया, और तब उसे पटक दिया गया, निकाल दिया गया। और तब से लेकर आज तक लूसीफर या उसके साथ गिराए हुए स्वर्गदूत वहां प्रवेश नहीं कर पाए। मेरे प्यारो, परमेश्वर इतना पवित्र है, हम उसके सामने खड़े होने के भी योग्य नहीं। आप सोचिए, साराप जो इतना पवित्र है, उनको भी भय लगता है, उनको भी परमेश्वर के सामने खड़े होने में डर लगता है, तो सोचिए मेरे और आपके लिए वो कितना भय योग्य होगा, हम जो कमी में जीते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है हम पवित्र बने, तभी हम उसका मकदस बन सकते हैं, तभी हम उसका घर बन सकते हैं, हम उसकी सेंचुरी बन सकते हैं। पढ़िएगा लेव्य व्यवस्था, उसका 11 अध्याय, उसका 45वां वचन। लेविटिकस चैप्टर 11 वर्स 45, 11 अध्याय का 45वां वचन। क्योंकि मैं वो यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कि मैं पवित्र हूं। बी होली बिकॉज आई एम होली। पवित्र बनो। मेरे प्यारो, परमेश्वर संगति करना चाहता है, परमेश्वर हमारे साथ बात करना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है, वो हम में वास करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम है, हम अभी भी अशुद्धताओं में, कमियों में, घटियों में जी रहे हैं, इसलिए वो हम में आकर वास नहीं कर पा रहा है, हमसे बात नहीं कर पा रहा है। हम डरते हैं, हम छुपते हैं, हम उससे दूर होते हैं, क्योंकि अंदर में कुछ अशुद्धताएं पड़ी हुई हैं। इसलिए प्रभु कहता है, क्योंकि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। और मेरे प्यारो, यदि किसी को पवित्र होना है तो उसको यीशु के पास आकर अपनी गलतियों को मानकर शुद्ध होना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति शुद्ध होना चाहता है, उसके कर्मों के द्वारा नहीं होगा। कितने भी अच्छे कर्म करो, कितना भी अच्छा जीवन जीकर दिखाने का प्रयास करो, आपके कितने भी भले काम क्यों ना हो, उससे हम पवित्र नहीं होते। केवल पवित्र यीशु का लहू हमें पवित्र करता है, और उसका वचन हमें पवित्र बनाए रखता है। इसलिए अगर हम पवित्र होना चाहते हैं, तो हमें यीशु के पास आकर अपनी गलतियों को मानकर पश्चाताप करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां होती है जिनका माफी नहीं मिला, वो हमारे जीवन के लिए रुकावट बनी रहती है। बहुत बार ऐसा होता है, हमारा पश्चाताप सही नहीं होता, इसलिए रुकावट बना रहता है। कभी कभी आपके जीवन में कुछ इच्छाएं रहती हैं जिनको आप छोड़ते नहीं हो, त्यागते नहीं। माफी तो मांगते हो, प्रार्थना तो करते हो,
शुद्ध होने के लिए विनती भी करते हो, लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहते। अंदर में कहीं ना कहीं वो करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए मन रहता है, इसीलिए क्षमा नहीं मिलती। क्योंकि वचन कहता है जो अपनी गलतियों को मान लेता और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। पढ़िएगा, अगर हमें पवित्र होना है तो सबसे पहला स्टेप हमें अपने पापों को मानना होगा। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 to 9, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय 7 वचन से लेकर 9 वचन तक पढ़िएगा। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं अपने आप को धोखा देते हैं, और हम में सत्य नहीं। हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्यारो, यदि हम अपनी गलती को मानेंगे तब यीशु शुद्ध करता है। जब तक पश्चाताप नहीं है, जब तक अंगीकार नहीं है, हाँ मैंने गलती किया है, हाँ मुझ में गलती है, बोलना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है। जब एक व्यक्ति अंगीकार करता है प्रभु के सन्मुख, हाँ मैं पापी हूं, हाँ मैं गलत हूं, हाँ मुझ में गलती है, और फिर प्रभु तू मुझे क्षमा कर सकता है, तू मुझे माफ कर दे, उससे माफी मांगता है और पश्चाताप के साथ, दिल के दुखी मन के साथ, तो प्रभु माफ करता है। हृदय छिदा नहीं, आप ऐसे ही अपनी गलती को मान रहे हैं, माफी नहीं होगा। हृदय छिदने के बाद, विवेक जागृत होने के बाद हृदय टूट जाता है, तब एक व्यक्ति जब माफी मांगता है तो उसके पापों की क्षमा होती है। पढ़ेगा नीति वचन, उसका 28 अध्याय, उसका 13 वचन, प्रोवर्ब चैप्टर 28 वर्स 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, नीति वचन 28 अध्याय, उसका 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता जो उनको मान लेता, अगर आप अपने गलती को छुपा कर रखेंगे, पाप क्षमा नहीं होता, अपराध हटता नहीं है। लेकिन जो उनको मान लेता और उन्हें और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाए। एक बार एक व्यक्ति के साथ मेरी पास्टर ही है, उसके साथ मेरी बातचीत चल रही थी। मैंने उनको बोला देखो कुछ ऐसे पाप हैं जिनको आपको अंगीकार करना होता है। तो वो बोलने लगा नहीं, हमें प्रभु को बताना है, प्रभु को बोलना है, किसी व्यक्ति के सामने बोलने की जरूरत नहीं। मैं बोला ठीक है, किसी व्यक्ति के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु के सामने भी सच्चाई से मानना चाहिए। और अगर आपका गलती खुल गया और आपसे पूछा जा रहा है क्या तुमने ये गलती किया, और आप मना कर दो और परमेश्वर के सामने जाकर माफी मांगो, तो वो पाप माफ नहीं होगा। अगर गलती किया है, खोल दिया परमेश्वर, तो उसको मानना है। आई दाऊद का गलती क्या था? दाऊद ने गलती किया, उसको छुपा कर रखा, छुपा कर रखा, और जब परमेश्वर ने खोल दिया तब उसने खुलेआम माना, हाँ मैंने गलती किया है। अगर वो तब भी अपनी गलती को छुपा कर रखता तो वो कभी भी शुद्ध नहीं हो पाता। अगर आपका गलती खुल गया या कैसे भी प्रकट हो गया, फिर भी आप छुपा कर रखो और सोचो कि मैं प्रभु को जाके माफी मांग लूंगा, प्रभु क्षमा करेगा, तो नहीं होगा। कम से कम
खुलने के बाद बोला, हाँ मैंने गलती किया। जरूरी नहीं है आप भी दाऊद की तरह सबको गीत बनाकर दे दो। दाऊद ने तो पश्चाताप किया क्योंकि वो राजा था, वो ज्यादा बड़ा पद है तो उसको वैसे ही पश्चाताप करना है। लेकिन उसने वो गीत बनाकर सबको दे दिया कि तुम गाओ। इसलिए मेरे प्यारो, गलती को मान लेना, वचन कहता है जो अपनी गलती को छुपा कर रखता है उसका पाप क्षमा नहीं होता। अय्यूब भी कहता है, हे परमेश्वर, यदि मैंने अपनी गलती आदम की तरह छुपाई हो, ना माना हो, तो मैं दंड के योग्य हूं। इसका मतलब गलती आदम ने फल खाया, वो तो गलती किया ही, अपनी गलती को ना मानकर उसने एक और गलती किया। अगर वो परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मान लेता, यही कैन का है। परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहां है, तो अभी उसने गलती को मानने की बजाय, इसीलिए उसे दंड उठाना पड़ा। आदम हवा भी, वो लोग भी मानना नहीं चाहते थे, अपने ऊपर लेना नहीं चाहते थे, दूसरों पर डाल दिया। मेरे प्यारो, शुद्ध होना है तो प्रभु के सामने आकर मानना है और अपनी गलती को क्या करना है, इकरार करना। वचन कहता है, पढ़िएगा नीति वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपनी गलती को मान लेता और उसे छोड़ भी देता। सबसे पहले मानना, दूसरा छोड़ने का मन, तब गलती क्षमा हो जाती है और हम शुद्ध किए जाते हैं, हम छुड़ाए जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, हमें शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आप बहुत बार आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे शुद्ध कर दो, लेकिन वो पश्चाताप, वो अंगीकार या छोड़ देना सही नहीं है। आप याद रखो, परमेश्वर से आपके दिल का सब हाल खुला हुआ है। आप जब पाप से पश्चाताप कर रहे हो, गलती को मान रहे हो, उस समय आपका मन कितना टूटा है ये भी परमेश्वर जानता है। आप अपनी गलती को मानते हो या नहीं, प्रभु देखता है। इसलिए प्रभु के सामने सही पश्चाताप, सही अंगीकार, सही पछतावा होगा, तभी प्रभु क्या करेगा, माफ करेगा। दूसरा, शैतान को भी आपके दाग दिखाई देते हैं। आप मनुष्य के सामने छुपा, क्योंकि मनुष्य अंदर नहीं झांकता, लेकिन शैतान को भी आपके दाग क्या करते हैं, दिखाई देते। उसको मालूम है माफ हुआ या नहीं हुआ, शुद्ध हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अगर शुद्ध हो गया तो प्रभु क्या कर देता है, दाग मिटा देता है, बिल्कुल वाइट कर देता है। लेकिन अगर वो वाइट नहीं हुआ, दाग दिख रहा है, इसका मतलब क्षमा नहीं हुआ, शैतान को दिखता है। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़िएगा। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10। रेवलेशन चैप्टर 12:10, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। ये तो गिराया जाना भविष्य में होगा, लेकिन फिलहाल ये शैतान, दोष लगाने वाला, हमेशा परमेश्वर के सामने खड़ा होकर आप पर दोष लगाता रहता है। वो तो झूठा भी लगाता है। अय्यूब के बारे में बोलता है, अरे प्रभु थोड़ा सा कष्ट दो, अभी छोड़ देगा।
लेकिन जो आपने किया है, जो आपके जीवन में है, वो उसको संपूर्ण दिखाई देता है। उसको मालूम है इसने गलती किया, वो जाकर उस पर लिखता है, हमारे दोष पत्र को ले जाकर परमेश्वर के सामने रखता है। अगर वो दोष पत्र पूरा प्योर नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ, धोया नहीं गया, तो वो दाग बना रहेगा, वो लिखा हुआ बना रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह ही सारे दोष पत्र को मिटाता है। जितनी बार आप गलती करते हो, एक दोष पत्र आपके ऊपर आ जाता है। परमेश्वर के सामने भी शैतान खड़ा होकर दोष लगाता है, देखो इसने ये गलती किया, देखो इसने ये गलती किया, आप इसको संगति नहीं दे सकते, आप इससे बात नहीं कर सकते, ये अपवित्र है, ये अशुद्ध है। क्योंकि परमेश्वर न्यायी भी है, जब शैतान दोष लगाता है उसको न्याय करना पड़ता है, और इसीलिए आपके जीवन से परमेश्वर का उपस्थिति हट जाता है। जब आप इच्छाओं में, अभिलाषाओं में, आप जब किसी बातों में, विचारों में आप गिर जाते हो, कोई विचार आपके अंदर आ गया, आप उसमें फंस गए, वो विचार को आप सोचने लगे, पाप हो गया, गलती हो गया, फिर आप अशुद्ध हो जाते हैं। वो है आत्मा की मलिनता, विचारों में मलिनता। और फिर आप उसको सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है। शैतान को वो दिखाई देता है, शैतान को वो मालूम होता है, क्योंकि उसने तीर मारा, उसको मालूम है तीर अंदर लगा है या नहीं, तीर पलटकर वापस आया, नीचे गिर गया या अंदर लग गया, उसको मालूम होता है। आपके हाव भाव, आपके इमोशन से उसको पता चलता है, और वो तुरंत परमेश्वर के सामने जाकर दोष लगाता है। ऐसा हम में दोष पाया जाएगा तो क्या वो हमें अपना सेंचुरी बनाएगा? बोलो, अपना पवित्र स्थान बनाएगा? नहीं बनाए। इसलिए वचन कहता है पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं। मैं जो तुम में रहना चाहता हूं, मैं जो तुम में बसना चाहता हूं, वो पढ़ेगा। अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 6 और 7 वचन। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1, 6 and 7। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। आगे भी। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर कहता तूने देखा है ना उसके जीवन को? ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर कहता तूने देखा है ना उसके जीवन को, उसके जैसा खरा, सीधा, मेरे वचनों को पालने वाला, मेरी व्यवस्था के अनुसार चलने वाला और कोई भी नहीं है ना। क्या लिखा है? उसके समान और कोई नहीं। ठीक से और पढ़ो। क्योंकि उसके तुल्य खरा उसके तुल्य खरा, और सीधा सीधा, और मेरा भय मानने वाला मेरा भय मानने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। मनुष्य कोई नहीं। अब परमेश्वर शैतान को बोला तूने देखा है ना, इसका मतलब है शैतान देखता है, शैतान को सब दिखता है। आप बुराई से दूर रहने वाले हो या साथ जीने वाले हो, आप कमी में चलने वाले हो या कमी से बाहर हो, प्रभु बोलता तूने देखा है ना। आपकी अच्छाई भी उसको दिखती है, आपकी बुराई भी दिखती है। इसलिए धोखा नहीं खाना। न केवल परमेश्वर सब जानता है, शैतान भी जानता है, और वो दोष लगाकर आपको परमेश्वर से दूर कर देगा।
अगर हमें दोष देने का कुछ भी है, हम परमेश्वर का पवित्र स्थान नहीं बन पाएंगे। हम परमेश्वर के साथ स्वर्गीय जीवन में नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारो, हमें पवित्र स्थान बनना है। गलती हो गया, दूर नहीं रहे, तुरंत आकर माफी मांगे, तुरंत आकर अपने जीवन को प्रभु के सामने चढ़ाएं। कोई विचार, कोई बात आपके अंदर आ गई, तुरंत उसके लिए माफी मांगे, शुद्ध हो जाए। नहीं तो मेरे प्यारो, शैतान चारों तरफ घूमता रहता है। वो घूमता रहता है किसके जीवन में मुझे घुसने का मौका है। अगर पवित्र होंगे तो परमेश्वर वास करेगा, अगर पवित्रता नहीं होगी तो परमेश्वर तो वास नहीं करेगा। शैतान घूमता रहता है, जैसे मौका मिलेगा वो अंदर घुस के पकड़ लेगा। पतरस, प्रभु यीशु ने पूछा, तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? पतरस ने बोला, तू परमेश्वर का मसीह है, तू मसीहा है, जो आने वाला मसीहा था वो तू ही है। यीशु ने बोला, ये बात तुझ पर लहू और मांस से नहीं, वरन परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया है। उसके बाद अगला सेंटेंस यीशु ने बोला, मुझे मार डाला जाएगा, और यीशु ने अपने मौत के बारे में बताया। पतरस उसे अलग दिलाकर झड़कने लगा, अरे प्रभु तू क्या बोल रहा है, तू कैसे मर सकता है? और तुरंत यीशु बोलता है, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। क्योंकि उस समय शैतान परखने के लिए आया, उसमें घुस गया। तो मेरे प्यारो, थोड़ा सा भी आप शैतान को मौका दोगे, वो आपके जीवन को पकड़ लेगा, घुस जाएगा। इसलिए हमें पवित्र बनना है ताकि हमें प्रभु वास करे। या तो अंधकार होगा या ज्योति होगा, या तो परमेश्वर होगा या दुष्ट की शक्ति होगी, या तो पवित्र आत्मा अंदर होगा या अशुद्ध आत्मा अंदर होंगी। कोई एक तो रहेगा, कम से कम उसका प्रभाव, उसकी बातें रहेंगी। इसलिए मेरे प्यारो, आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं रहने देना जिससे शैतान को आपके ऊपर दोष देने का कारण हो। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िएगा। पहला पतरस 5 अध्याय 8 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8। सचेत हो सचेत हो और जागते रहो, हाँ। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो वो हमेशा घूमता रहता है, किसको फाड़ खाए। थोड़ा भी तुम्हारे अंदर दाग मिलेगा, वो प्रभु को बोलेगा, प्रभु तू इसको बचा नहीं सकता, इसको अंदर मेरा माल है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात कर रहा था, अचानक से शैतान आ गया। यीशु मसीह ने बोला, देखो दुनिया का सरदार आता है, अब मैं तुमसे और बातें नहीं करूंगा। देखो दुनिया का सरदार आता है, उसका मुझ में कुछ नहीं है, उसका मुझ में कुछ नहीं है। आपके जीवन को शैतान क्यों पकड़ लेता है? क्यों आपकी बुद्धि को पकड़ता है? क्यों आपके जीवन को पकड़ लेता है? क्यों प्रभाव आता है? क्यों शैतान आपको प्रार्थना करने नहीं देता, वचन सीखने नहीं देता, प्रभु में बढ़ने नहीं देता? कारण क्या है? शैतान का आपके ऊपर हक है। अगर आप प्रभु की आग में रहते तो शैतान कैसे छू सकता है? इसका मतलब है जरूर शैतान का कुछ माल आपके अंदर पड़ा हुआ है। इसीलिए आप आराधना नहीं कर पा रहे हो, आत्मा को महसूस नहीं कर पा रहे हो, परमेश्वर की आग में नहीं चल पा रहे हो। अंदर शैतान को आने का मौका है, आपको पकड़ने का मौका है। क्या हम शैतान का निवास स्थान है? क्या हम शैतान का बसने की जगह है? क्या शैतान को हमें पकड़ने का मौका है? नहीं, हम परमेश्वर के लोग हैं, दाम देकर खरीदे गए हैं, हमें अलग किया गया, हमें चुना गया है।
हमें बुलाया गया है पवित्र होने के लिए। इसलिए प्रभु चाहता है हम पवित्र बने, हम उसके अनुग्रह को प्राप्त करें। प्रभु चाहता है कि हम सब कुछ छोड़कर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। पढ़ेगा पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन। फर्स्ट Corinthians chapter 3 verse 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, इसलिए हमारा बाहरी मनुष्य भी अभी शुद्ध होना है, पवित्र होना है। एक और वचन पढ़ेगा पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 वचन। फर्स्ट Corinthians chapter 6 19 and 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु कहता है तुम्हें दाम देकर खरीदा गया है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारी देह से परमेश्वर की महिमा होना है, तुम परमेश्वर का घर हो, परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन से दिखना चाहिए। मिलाप के तंबू में रात में अग्निस्तंभ, दिन में मेघस्तंभ दिखाई देता था, दूर से महिमा दिखाई देती थी। लोग देखते थे तो बोलते थे यहां परमेश्वर वास करता है। मूसा जब चलता था लोग बोलते थे ये परमेश्वर का जन है। यूसुफ जब चलता था लोग बोलते थे ये परमेश्वर का जन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। वो अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करके रखते थे। हमसे भी परमेश्वर की उपस्थिति दिखना चाहिए। हमसे क्या दिखाई दे रहा है? क्या शैतान के काम, शैतान की बातें, शैतान का प्रभाव, शैतान की बात चीजें हमारे जीवन से दिखाई दे रही हैं? प्रभु कहता तुम अपने नहीं हो, दाम देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा उसकी महिमा करो। आपकी देह से उसकी महिमा प्रकट होनी है, आपके जीवन से उसकी महिमा होना है। इसलिए प्रभु ने चुना है, उसने हमें अपना पवित्र स्थान बनाया है, अपना मकदस बनाया है। लेकिन हम पवित्रता का ध्यान नहीं देते। विचार आते हैं, हम सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। फिर जब मन आता है फिर सोचते हैं, विचार करते हैं, छोड़ देते हैं। जब हमें मन आता है हम मजा लेते हैं, जब हमें मन आता है हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। मुझे परमेश्वर के लिए अलग होना है, मुझे प्रभु के लिए जीना है, मुझे प्रभु के लिए चलना है। पढ़ेगा इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 14 वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़िएगा। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। ध्यान से देखते रहो, हाँ, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से देखते रहो, कोई प्रभु के अनुग्रह से वंचित ना हो। या कोई कड़वी जड़ फूट कहीं कर ऐसा ना हो बसे। प्रभु ने अनुग्रह दिया हमें पवित्र स्थान बनने के लिए, वो चाहता है हम बदल जाएं। उसने अनुग्रह से ढांप कर रखा है, कृपा ढांप से ढांप कर रखा है, वो इंतजार कर रहा है इनका बाहरी मनुष्य बदल जाएगा और मैं इनको अपना मंदिर बनाऊंगा, अपने मंदिर का पवित्र स्थान में इनको एक जीवत पत्थर की नाई रखूंगा। लेकिन अगर हम नहीं बनेंगे, हम चूक जाएंगे, हम उसका मकदस नहीं बन पाएंगे। पढ़िए, ऐसा ना हो कि कोई उससे वंचित रह जाए। हाँ, या कोई कड़वी जड़
जड़ फूट कर कस दे, या कोई कड़वी जड़ आप में फूट कर कष्ट दे। बहुत सी कड़वी जड़ें निकलती रहती हैं, हमेशा शारीरिकता में से जड़ें निकलती रहती है, निकलती रहती है, निकलती रहती है, लेकिन हमने उनको काटते रहना। वो जड़ को थोड़ा भी बड़ा होने दोगे मेरे प्यारो, आप नाश हो जाओ। थोड़ा सा भी आप बड़े होने दोगे, वो जड़ आपको नाश कर दे। वो कड़वी जड़ जब निकलती है, शैतान को दिखता है, शैतान को सब मालूम होता है। वो दोष कैसे लगाता है, उसको पता चलता है, तभी वो दोष लगाता है। वो आप पर जाकर दोष लगाता है। आप मनुष्य को बोलेंगे मेरे ऊपर दोष मत लगाओ, मनुष्य दोष लगाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर शैतान दोष लगाएगा तो फर्क पड़ता है। उसको मालूम है हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारो, बहुत जरूरी है इन दिनों में हम पवित्रता के साथ जिए और आगे वंचित ना रह जाए और कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट ना दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, ऐसाओं के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलुठे होने का पद बेच डाला। एक बार के भोजन के लिए, एक बार के मजा के लिए, एक बार के इच्छा के लिए, अभिलाषा के लिए उसने एक भोजन के लिए अपने पहलौठे के पद को बेच दिया। ऐसा ही शैतान आपके पास आकर विचारों में, बाकी बातों में गलती करवाता है। थोड़े से मजे के लिए आपको पहलौठे के पद से हट जाना पड़ता है। वो अधिकार जो हमें मिला, वो जो पद हमें मिला है परमेश्वर का वास स्थान, पवित्र स्थान बनने का, वो हमने खोना नहीं है। हमने ध्यान देना है कि हम उसको अपने जीवन में आने ना दें, क्योंकि ये अशुद्धता अगर हम में आएगी तो मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। पढ़िएगा गैलेशियंस चैप्टर 5 19 to 21। गलतियों 5 अध्याय 19 वचन से 21 वचन। शरीर के काम तो प्रगट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, इनके विषय में मैं तुमको पहले ही कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका कह भी हूँ, चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। इसलिए मेरे प्यारो, याद रखिए, परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना है तो हमें इन बातों से अलग होना पड़ेगा। आप सोचिए, राज्य के वारिस बनना है तो इतना चाहिए, अगर परमेश्वर आकर वास करना है तो और कितना ज्यादा चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे अपना मिकदास बना, मुझे अपना सेंचुरी बना, मुझे अपना पवित्र स्थान बना। कुछ भी आपके जीवन में पड़ा है जिससे शैतान को आपको पकड़ने का मौका है, हमारा बिचवाई प्रभु यीशु मसीह, हमारा वकील बाप के सामने है। आज वो सब खाली करे। आज शैतान का आपके अंदर कुछ भी ना हो, उसका कोई अंश, उसका कोई प्रभाव, उसका छोटा भी कोई चीज आपके अंदर ना रहे। समर्पण करें, फैसला करें, मुझे प्रभु के लिए पवित्र होकर जीना है। मैं शैतान को मौका नहीं दूंगा मुझे निराश करने का। शैतान आता है, आपके अंदर बहुत कुछ डालता है, वो निराशा डालता है,
वो सुस्ती लापरवाही डालता है, वो संसार की चीजें डालता है, मोह माया डालता है, वो आपको फंसाने की कोशिश करता है, वो आपको गिराने की कोशिश करता है। याद रखिए मेरे प्यारो, उसके साथ रहेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें उस पर जय पाना है, हमें परमेश्वर का मंदिर बनना है, हमें परमेश्वर का वास स्थान बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। समर्पण करें, अपने जीवन को समर्पण करें। हाँ प्रभु, मुझे कोई अशुद्धता नहीं चाहिए, मुझे आपका उपस्थिति चाहिए। इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिल गया। स्वर्ग में वास करने वाला परमेश्वर मेरे अंदर आकर रहना चाहता है। वो मुझसे अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। वो मुझे अपना वास स्थान बनाना चाहता है। वो मुझे अपने लिए महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। प्रभु, तू मुझे अपना पवित्र स्थान बनाना चाहता। समर्पण करें मेरे प्यारो। शैतान आपको गिराने के लिए, फंसाने के लिए, पाप में, इच्छाओं में, अभिलाषाओं में लगातार कोशिश में लगा हुआ है। कैसे भी आपको गिराए, कैसे भी आपको फंसाए, कैसे भी आपको परमेश्वर का वास स्थान बनने ना दे। मेरे प्यारो, जैसे ही ज्योति जाती है, अंधकार अंदर घुस जाता है। याद रखिए, लाइट के जाते ही अंधकार घुस जाता है। वो एक ही बात तो चाहता है, हम में प्रभु का वास ना हो, ताकि उसे हमें पकड़ना आसान हो, हमारे साथ खेलना आसान हो। इससे पहले कि अनुग्रह हट जाए, इससे पहले कि हमारा मौका खत्म हो जाए, आइए हम शुद्ध हो जाए।